जानते हैं योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लौटकर गोरखपुर फिर से आना पड़ा? सिर्फ चंद मिनटों में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल कि क्या अयोध्या से लड़ते तो हार तय थी योगी आदित्यनाथ की? कौन सा फियर फैक्टर काम कर रहा था जिसने योगी आदित्यनाथ को रोक दिया? वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले योगी क्यों गोरखपुर आए इसे समझते हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण 2018 के लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हुई बीजेपी की हार है। बीजेपी हारी तो लोगों ने इस हार के लिए योगी पर सवाल उठाए। योगी इस दाग को धोना चाहते हैं। दूसरा कारण राधा मोहन अग्रवाल और शिव प्रताप शुक्ला के खेमे से योगी का होने वाला 36 का आंकड़ा है। राधा मोहन दास अग्रवाल 4 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। पहले योगी के खेमे के थे, बाद में शिव प्रताप शुक्ला के खेमे में शामिल हो गए थे और योगी के खिलाफ खुलकर खतों की बारिश कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान एक नहीं कई बार योगी सरकार की खामियों पर सीएम को खुलकर पत्र लिखा था। तीसरा, राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी में पिछले कुछ सालों में रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। जानकार बताते हैं कि योगी इसका बदला लेना चाहते थे और वो इसमें कामयाब रहे। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि योगी को आलाकमान अयोध्या भेजने के मूड में था, लेकिन योगी गोरखपुर से लड़ने की जिद पर अड़े रहे। लेकिन जिद पर अड़ने का अयोध्या से हार का डर नहीं था। 4 फैक्टर थे इसके पीछे जो काम कर रहे थे। पहला, जातीय और धार्मिक समीकरण। दूसरा, एक सीट पक्की करना, क्योंकि हाल में राधा मोहन दास अग्रवाल के कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वो खुलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भला बुरा कहते नजर आए थे, जिससे पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी और बीजेपी को डर था कि वो हार जाते। तीसरा, पूर्वांचल में बीजेपी के वोटों को बैलेंस करना। और चौथा, तिवारी परिवार और खुद की पार्टी में बैठे विभीषण से हिसाब बराबर करना। योगी आदित्यनाथ को विनय शंकर तिवारी से पुराना हिसाब चुकाना था, जो हाल में खुलकर योगी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। योगी बताना चाहते थे कि वो किसी से नहीं डरते और न ही उनसे पंगा लेकर कोई बच पाता है। वैसे गोरखपुर लौटने के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। गोरखपुर के ही योगी के पुराने दुश्मन शिव प्रताप शुक्ला को ब्राह्मण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। योगी राज में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए जानबूझकर योगी के खिलाफ ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया जिससे उनकी नहीं बनती। इसलिए योगी आदित्यनाथ आला कमान के सामने झुके नहीं बल्कि अड़े रहे। उधर बीजेपी को योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है और 2022 के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए आलाकमान को योगी ने अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। योगी के गोरखपुर से लड़ने का मतलब क्या होता है, अब इसे भी समझिए। गोरखपुर से सीधा लहर वाराणसी तक जाती है। वाराणसी से ये लहर मऊ, बलिया, गाजीपुर होते हुए लखनऊ तक पहुंचती है। दरअसल पूर्वांचल के इलाके में योगी हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कागजों पर ठोस रूपरेखा खींचकर आलाकमान को समझाने में कामयाबी हासिल की। अयोध्या में बीजेपी लगातार काम कर रही है। राम मंदिर सरकार की कोशिशों की वजह से मूर्त रूप ले रहा है, लेकिन राम मंदिर कमेटी में उठे विवाद की वजह से पार्टी में वहां 2 धड़े खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ ने सीएम रहते हुए राम मंदिर जमीन घोटाले की जांच के आदेश दिए थे, जिससे पार्टी के ही कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और वो योगी के खिलाफ हो गए। इसलिए योगी ने अयोध्या से ज्यादा गोरखपुर शहर यानी अपनी पारंपरिक सीट चुनी। वैसे आपको क्या लगता है, योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, अयोध्या या गोरखपुर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।